भाई अब तो डर लग रहा है, क्या करे, इसका तो परमिट ही नहीं है। क्या बोल रहे, इतना बड़ा ट्रक है, इस पे बैठ जाओ, पार तो करा ही देंगे, इस पे तो चढ़ना भी मुश्किल है। भैया ऐसे बैठ जाते हो आप लोग। लगी मैं कह रही हूँ, हम भी वहीं थे जब परमिट बन रहा था, तो तेरी थोड़ी ना गलती है भाई। यार पूनम, ड्राइविंग लाइसेंस भाई, चली जाओ उसके साथ यार, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, मेरा मूड अजीब हो रहा है और भी ज्यादा, मुझे बुरा लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। सो हैप्पी कि मैं ऐसे लाइव स्नो को ऐसे गिरते हुए देख पा रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा आज तक। क्या सुंदर लग रहा है यहाँ से, पूरा ग्रीनरी है, और वहां पर वो बकरियां देखो भाग रही है। ओह माय गॉड। गुड मॉर्निंग गाइस। तो हमारे सुबह हो चुकी है न्योमा में। जैसे कि आपने कल के व्लॉग में देखा कि हम नहीं जा पाए थे उमलिंगला। अभी भी हम ना 6 बजे से उठे हुए हैं, और रात के 2 बजे तक मैं एडिट करी थी आप लोगों के लिए व्लॉग, जो मेरा पार्ट 5 था। और आज शायद मैं लाइव करूँ, देखती हूँ। अभी टाइम हो रहा है 7:30 आई गेस। तो अब हम निकलते हैं। थोड़ा सा पेट में कुछ जाना चाहिए यार, बिना एनर्जी के कैसे हम करेंगे। तो इसलिए हमने ब्रेड और कॉफ़ीज़ वगैरह मंगवाई हैं। तो वो खा पी के फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। फिर से मैंने फटाफट बोला है, ये वर्ड छुड़वा दो यार। तो बिल्कुल एनर्जी नहीं है अभी, इसलिए आप बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे वाला वो नहीं, यामिनी नहीं देख रहे होगे। अब देखते हैं कि उमलिंगला जाने देंगे नहीं जाने देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सुरक्षा का भी प्रॉब्लम है। सुरक्षा का जो परमिट है वो बन तो गया था, लेकिन उसमें उमलिंगला नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो कि जाने देंगे। और दूसरी चीज़, रास्ता भी बंद चल रहा है, और अगर हम घूम के भी जाते हैं तो भी प्रॉब्लम है, काफ़ी ज़्यादा चेक पोस्ट मिलेंगे। पता नहीं यार क्या होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत मन, इतने टाइम से हमारा एक ही मन था कि उमलिंगला जाना है, उमलिंगला जाना है, नहीं जा पा रहे हैं। पता नहीं, आज फिर भी ट्राई करेंगे कि यार हो पाए। हम इसी वजह से आज जल्दी उठे हैं, लेट्स सी। यहाँ पर हमने खाना वाना खा लिया है, सो हम रेडी हो गए हैं उमलिंगला के लिए। आर यू गाइस रेडी? यस यस। एक्साइटमेंट देख रहे हो सबके चेहरों पे? बिल्कुल नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही इसको है। बहुत टेंशन हो रहा है भाई इसकी बाइक के लिए। परमिट नहीं मिला ना मुझे, पर नहीं दिया इंडियन गवर्नमेंट ने मुझे परमिट। एक्साइटमेंट नहीं, ले गवर्नमेंट ने, क्या बोलते हैं, ले कम्युनिटी, क्या बोलते हैं। नहीं, तो बेसिकली परमिट दिया, लेकिन उमलिंगला नहीं लिखा है उसमें, वो चीज थोड़ा सा लग रही है कहीं ना कहीं हमें। उमलिंगला में जाने ही नहीं देंगे बोला परमिट। तो उमलिंगला नहीं लिखा ना, वही चीज ऐड ही नहीं किया ना उन्होंने उमलिंगला। अब देखते हैं क्या होगा। अब ये नहीं जाएगी तो पता नहीं, अब देखो मूड तो खराब हो ही जाता है। अब वो तो राइड करने के बाद ही पता लगेगा कि कहाँ पर कितनी चेक पोस्ट है और क्या कर रहे हैं, क्या पता रिक्वेस्ट करके जाने दें। तो यहाँ पर बाइक को दे रही हूँ कोल्ड स्टार्ट, और मेरी हवा कम है टायर में, एक में। थैंक गॉड पंचर तो नहीं है। हाँ, आगे वाले टायर में हवा कम लग रही है, वहां देखो। तो निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं क्या सीन है। बाइक घुमाई ना तो सांस फूलने लग गई, ऐसा ही होता है। रोड पे चलते हैं पहले, आज तो लगेज नहीं है, तो थोड़ा सा मुझे आराम मिल रहा है। भगवान बस वो जाने दे चेक पोस्ट से। मेरा तो मूड खराब हो जाता है कि अगर हम में से किसी एक को भी नहीं जाने देंगे। पहले डलवाएंगे न्योमा में पेट्रोल, क्योंकि न्योमा में ही एक लौता पेट्रोल पंप है। उसके बाद आपको कहीं हानले वानले कहीं पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, आते टाइम भी न्योमा में ही मिलेगा। उसके बाद सीधा फिर उधर के साइड मिलता है, याद भी नहीं आ रहा मुझे तो नाम, पता नहीं कैसे कैसे नाम है, दारचा, न्योमा। अगर हमारे पहाड़ में से बोलते तो न्योमा। सही है यार, सही है गाइस, सही है। 72 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। अब डलवा लिया है पेट्रोल, यहाँ से चलते हैं। क्या गंदा वेदर हो रहा है भाई, एकदम लग रहा है बारिश हो जाएगी। ऊपर से हवा भी नहीं भरी है मेरी। टायर इन्फ्लेटर पता नहीं हम लाए नहीं लाए, बैग तो हमने वहीं छोड़ दिए हैं, हम तो समझदार हैं। मस्त पहाड़ वहाड़ एकदम, और बाइक चल रही है, बैग नहीं है पीछे। क्या मजा आ रहा है पता है, बैग के साथ आफत आ जाती है यार, दिमाग खराब। और बैग की वजह से और भी ज्यादा पिकअप नहीं ले पाती बाइक, क्योंकि पीछे बहुत ज्यादा लोड होता है। मेरे शरीर से ज्यादा वेट तो मेरे पीछे बैग का होगा। मेरा मन करता है कि मैं अपने ब्लॉग्स में, इतने प्यारे प्यारे नजारे आ रहे हैं, मैं वो वाले गाने डालूं बॉलीवुड। बहुत सारे प्यारे प्यारे ऐसे गाने हैं, ट्रैवल ब्लॉग्स वगैरह के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कॉपीराइट आ जाएगा, डाल नहीं सकती। वरना तुम्हें व्लॉग देखने में जो मजा आता है ना, मैं कसम बता रही हूँ। खैर ये भी है कि बातों से भी इंसान होता है थोड़ा, अगर तुम्हें मेरी बातें समझ में आती है, पसंद आती है, तो फिर व्लॉग तो समझ में आएंगे ही। लेकिन एक अलग ही मजा आ जाता है। अभी जो गाना मेरे इंटरकॉम पे बज रहा है कि तू है कि नहीं, उसकी कुछ लाइंस हैं जो इस व्यू के साथ इतनी परफेक्ट बैठती हैं, तो मैं देखकर सुनकर मजा आ जाता। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि मैं डाल नहीं सकती। अब मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गा लूं तुम लोगों के लिए। भैया नहीं, दीदी। भाई अब तो डर लग रहा है, क्या करे, इसका तो परमिट ही नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस दे दे। बच गए, एक ही चाहिए, एक ही चाहिए कह रहे परमिट। अगर सबका मांगते बहुत बुरा हो जाता। ड्राइविंग लाइसेंस कैसा लग रहा है बच के? भाई यार ये बंदी नेगेटिव कितनी हो गई है, इतनी पॉजिटिव बंदी इतनी नेगेटिव कब से आई? नहीं नहीं, प्री सेलिब्रेशन का भी नहीं करना चाहिए था। अभी आगे नहीं होता तो मैं
वो करती है अभी आगे भी है ना। भाई यहाँ से तो हमें जाने दिया है। आहा, ये कितना सुंदर लग रहा है ना ब्रिज। भगवान बस वो आगे भी जाने दे आराम से। आगे से लेफ्ट लेना बोला उन्होंने, मैंने तो उनसे बोला आप इतनी सुंदर जगह रहते हो, आपका तो सही है, डेली डेली ये सब देखने के लिए मिलता है। फिर वो मुझे कह रहे हैं कि तो हमारे लिए तो नर्क है, हम सोचते काश सीधा होता। क्या सुंदर लग रहा है यहाँ से, पूरा ग्रीनरी है और वहां पर वो बकरियां देखो भाग रही है। ओह माय गॉड यार, काश ये हमेशा मेरी आंखों में रहे, मैं कभी भूलूं ना। लद्दाख में मैं ना, लोग कहते हैं लद्दाख बहुत सुंदर है, लद्दाख में पर्टिकुलर प्लेसेस हैं जो बहुत सुंदर है। ये दूसरा चेक पोस्ट है, पता नहीं जाने देंगे नहीं जाने देंगे। भाई सूखे सूखे, ये तो कोई पेंटिंग जैसा लग रहा है रे। मैं कह रही हूँ हम भी वहीं थे जब परमिट बन रहा था, तो तेरी थोड़ी ना गलती है। भाई यार पूनम, पेपर तेरे पास है ना, समझी? तो ऐसे करना चाहिए ना। मुझे तो घर भेज देंगे लग रहा है यार, ये तो क्यों नहीं लिखा है? नहीं यार घर नहीं भेजी, गलती लग रहा है थोड़ा, क्यों नहीं लिखा? नहीं तो उसको चेक करना चाहिए था, उसने बनवाया, पैसे तो बराबर ही दिए यार, क्यों नहीं करवाया? एक्स्ट्रा दिया है मैंने। लूट लिया भाई, हमें लूट लिया गाइस। सो जिस चीज का डर था वही हुआ, नहीं जाने दे रहे हैं। बोल रहे हैं अगर इंडियन होते तो शायद जाने देते, लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि फॉरेनर है तो नहीं जाने देंगे। नेपाल भी अदर कंट्री आ जाती है ना, तो अब कह रहे हैं कि लोमा में जाके पूछ लो एक बार कि अगर होता है तो। अब यार देखो मूड तो खराब हो गया, अगर एक नहीं जाता है ना तो फिर मूड खराब हो ही जाता है। अब लोमा से प्रॉब्लम ये है कि लोमा से हानले वाला रास्ता बोल रहे हैं, हानने वाला रास्ता जो है वो बंद है और वहां से जाने देना बहुत मुश्किल है। और अभी हम वही वाला चेक पोस्ट पार करके आए, अब उन्हीं से जाके अगर बोलेंगे तो फिर और अजीब हो जाएगा। चलो देखते हैं। इसका पता नहीं परमिट में ऐड क्यों नहीं किया उमलिंगला, उन्होंने पता नहीं बोला, शायद पता नहीं क्या सीन है, समझ नहीं आ रहा है। बट देखते हैं, कुछ तो करेंगे। अकेले रहेगी तो अच्छा भी नहीं लगेगा, है ना। सो गाइस नहीं जाने दिया है सुरक्षा को, हानले वाले रूट से भी मना कर दिया है, यहाँ वाले रूट से भी मना कर दिया है। अब हम सोच रहे 79 किलोमीटर्स है, समझ नहीं आ रहा है। पूनम ने पहले कर रखा है उमलिंगला, मैंने नहीं किया है, तो फिर वो सुरक्षा बोल रही है कि मैं यहाँ पर बैठती हूँ, तुम लोग होके आओ। इतना दूर आए हैं हम, हानले भी नहीं जा पाए, हम स्टार गेजिंग भी नहीं देख पाए, हम कुछ भी नहीं देख पाए। और अगर हम अभी मैं यहाँ आके अगर मैं उमलिंगला भी नहीं जा पाऊंगी ना, तो फिर थोड़ा सा बुरा तो लगेगा ही। और पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, देखते हैं। फिलहाल तो चलते ही है यहाँ से। देखो फिलहाल तो जाना ही पड़ेगा। यहाँ लिखा है रेमचोक 89, उमलिंगला 79, क्योंकि यार अभी उन्होंने जांस्कर और स्पीति वगैरह करना है। मैंने लास्ट ईयर स्पीति किया है, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर मेरे को डायरेक्टली दिल्ली निकलना है, फिर अगर मैं उमलिंगला नहीं करूंगा ना तो मेरा दिल टूट सा जाएगा यार। फिर सुरक्षा ने बोला अगर तुम लोग भी नहीं करोगे तो फिर क्या फायदा, तो फिर कहीं ना कहीं मैं उसकी बात भी दिमाग में रख रही हूँ। इतना अजीब सा हो गया ना मूड, क्या मजे करते हुए जाते, रास्ते का नजारा देखते हुए जाते। यार एक काम कर, आराम से तू उसके पास जा, सुरक्षा के पास, मैं फटाफट करके आती हूँ। भाई वो अकेली बैठी है यार, मेरा मन अजीब हो रहा है। जहाँ वो बैठी है चेक पोस्ट पे बैठी होगी, चली जा उसके साथ यार, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, मेरा मूड अजीब हो रहा है और भी ज्यादा, मुझे बुरा लग रहा है। भाई मैं कर लूंगी भाई, यार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। कोई एक ना आए तो बुरा लगता है यार, क्योंकि उसका भी बहुत ज्यादा मन था। वो बोल रही थी कि वो उमलिंगला के लिए एक्साइटेड थी, बहुत ज्यादा कह रही थी कि उमलिंगला करना है, उमलिंगला करना है। पता नहीं गाइस, लोग बोल रहे हैं कि वहाँ बहुत ज्यादा स्नो हो गई है कल रात, पर मुझे यहाँ के हालात देखकर लग नहीं रहा है वहाँ पर स्नो हुई है। तो अभी हमने लिया एक छोटा सा ब्रेक और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पूनम बोल रही थी एक बार ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं, बट यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं। मैंने सोचा कि यार थोड़ी देर 5 मिनट बैठ जाते हैं, शायद अच्छा लगे। अभी फिलहाल टचवुड मुझे प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, ठीक लग रहा है। बट देखते हैं, अगर ब्लैक आइस मिली या स्नो मिला तो उल्टे पैर वापस आना पड़ेगा भाग के। मेरी तो बाइक भी इतनी महान है। अभी यहाँ से 60 किलोमीटर्स और ये कह रहे हैं कि देमचुक से बगल वाला रास्ता खुला है। आज एक डेथ हुआ है और एक परसों एक्सीडेंट हुआ है, 2 एक्सीडेंट हुए हैं आगे उमलिंगला वाली रोड पे। आराम से चलाना भाई, रिस्क तो है। अभी हमने बात करी उन लोगों से, उन्होंने बोला कि उस ब्रिज पे कोई है, मतलब कुछ तो है गलत, मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, मतलब उस ब्रिज पे ये चीज़ें होती हैं यार। अब ये चीज़ें कैसे होती है मैं तुम लोगों को ये चीज़ बताती हूँ, डरना मत। अब मैं तो हूँ पहाड़ी, हमारे वहाँ तो इन चीज़ों को माना जाता है। तो ये चीज़ें ऐसे होती हैं, जैसे मान लो उस ब्रिज पे कभी, जैसे आज हम बाइकर्स हैं, हम जा रहे हैं, कभी कोई गया होगा, उसका एक्सीडेंट हो गया होगा, उसकी डेथ हो गई वहीं, तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, मतलब उसकी आत्मा वहीं रही, भटकती है ऐसे, है ना, जो स्पिरिट्स होती हैं। इसीलिए फिर वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। कितने सारे लोगों के टायर्स चले होंगे ना इस रोड पे, कितने सारे लोगों के पैर चले होंगे इस रोड पे, और उन लोगों में से एक हम भी बन गए हैं आज जिनके टायर इस रोड पे चले हैं। कितने लोग गुजर के गए होंगे इस रोड से यार, मतलब ये कितना फैसिनेट लगता है, फैसिनेट करता है सोच के ना।
भाई यहाँ तो है वाटर क्रॉसिंग बढ़िया वाली। एक काम कर, पहले तू मेरी बाइक निकलवा, उसके बाद मैं तेरी निकलवाती, क्योंकि मेरी ऐसी है ना, या पहले तेरी निकलवाऊं? पानी तो बहुत ज्यादा है यार, मदद कर दो प्लीज। दिल्ली फनीएस्ट सीन है वो भाई। भैया गिराना मत भैया, यू कैन डू इट भैया, यू कैन डू इट। बोल रहे इतना बड़ा ट्रक है, इस पे बैठ जाओ, पार तो करा ही देंगे, इसमें तो चढ़ना भी मुश्किल है। भैया भाई साहब कैसे बैठ जाते हो आप लोग? लगी। अब यहाँ से आराम से क्रॉस होते हुए देखूंगी, मस्त। बाय बाय। 2-3 बंदे हो ना मदद के लिए तो भी आप खुद निकाल सकते हो, पर जब आपके पैर ना आए और फिर आप खुद निकालो तो बेकार है। पूनम के पैर आते हैं ना, ऊपर से बाइक भी भारी है और टायर भी फिसलने वाले हैं, इसके तो टायर भी एडवेंचर है। फर्क पड़ता है यार, आप लोग कहोगे कि नहीं फर्क पड़ता, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है एडवेंचर टायर्स और नॉर्मल टायर्स का। मेरी बाइक तो पिक ही नहीं ले रही है भाई, इतनी दिक्कत आ रही है ना मुझे तो। ओ इस वाले ब्रिज की बात कर रहे थे वो लोग कि ये रिस्की है, यहाँ पर डेथ वगैरह हुई है लोगों की। आराम से जाएंगे भाई, आराम से जाएंगे। ऐसे कैसे यहाँ पर डेथ हो गई? चलो छोड़ो, ऐसे नहीं बोलते। भगवान जी, उमलिंगला का रास्ता बड़ा सुंदर है यार, बाकी जो भी हो। भाई मैं क्या हल्की चलाऊंगी, बाइक आगे जा ही नहीं रही है। सेकंड गियर पे 33-31 से, ओ भाई फर्स्ट गियर पे डालनी पड़ रही है मुझे। अब कितना लोड आ रहा होगा इंजन पे, जा ही नहीं रही है। हल्के ही चल रही हूँ, मेरी बाइक सेफ्टी बरत रही है मेरे से ज्यादा। कह रही है मैं जाऊंगी नहीं, तू मुझे खींच भी ले तब भी नहीं जाऊंगी तेज। हंसी आ रही है अब मुझे यार। क्या होगा यार, ये क्या हो रहा होगा? हे भगवान प्लीज यार, थोड़ा सा और साथ दे दे ये। और अब ऐसे नहीं चल पाएंगी यार भाई, इसको अब ना इंजन पे मुझे फर्स्ट गियर पे स्ट्रेस देकर ही चलाना पड़ेगा, वरना ये चलेगी ही नहीं। बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, मैं ही जानती हूँ। एक तो इतनी हाई एल्टीट्यूड कैसे मैं कर रही हूँ इसके साथ, पता नहीं क्या हो गया मेरी बाइक को यार। डाउन तो चली जाएगी मुझे इतना यकीन है, क्योंकि नीचे ही जाना है। बट अब प्रॉब्लम पता है क्या है, कि मैं स्पीड बिल्कुल भी हल्की नहीं कर सकती। 46 पे अगर बहुत खड़ी चढ़ाई आएगी ना, मुझे इतने 50 की स्पीड पे ही करना पड़ेगा। अगर मैंने हल्का भी डाउन किया तो मोटरसाइकिल बंद हो जाएगी, और फिर भैया किसी की बस का नहीं है, क्योंकि शाम 12 बज गए हैं ऑलरेडी। भगवान से प्रे करो भाई कि ये बस दिल्ली तक पहुंच जाए। मैं नहीं चाहती इस बार टो कराना, मैंने पिछले बार स्पीति में भी ऐसी हो गया था, लास्ट में इंजन में पानी चला गया था, फिर मुझे मनाली से ठीक करवा के मनाली से लाना पड़ा। मनाली पहुंचने ही वाली थी मैं, 60 किलोमीटर्स पे मुझे बाइक टो करवानी पड़ी थी, और मुझे बहुत बुरा लगा था भाई। कितना सुंदर लग रहा है ना, स्नो तो मुझे लग रहा है मिलने वाली है। ओ शिट, अब क्या करें? स्नो पड़ रही है, पहली बार मैं स्नो को देख रही हूँ भाई गिरते हुए। सो हैप्पी कि मैं ऐसे लाइव स्नो को ऐसे गिरते हुए देख पा रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा आज तक। ओ माय गॉड, आई एम विटनेसिंग स्नोफॉल। हम पहुंच चुके हैं और मैंने लाइव स्नोफॉल देखी है, इतना सुंदर लग रहा था ना, बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था। वहाँ है बोर्ड जहाँ पर हम फोटो खिंचवाते हैं, वहाँ पर है हमारा जहाँ से हम लेते हैं सर्टिफिकेट्स वगैरह। यहाँ पर पूनम है और यहाँ पर पूरा स्नो हो रखी है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारी तकलीफें उठाई हैं यहाँ तक आने के लिए, लेकिन फाइनली हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और वो स्ट्रगल सिर्फ और सिर्फ मुझे पता है। बट फिलहाल 1-2 फोटो लेकर फटाफट यहाँ से चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा बोलूँगी तो सांस का प्रॉब्लम आएगा। भाई पूनम बोल रही है कि उसका अभी नहीं हुआ है, उसको काम करना है कुछ, और तू जा। मैं तो जा रही हूँ नीचे, क्योंकि मेरी बाइक में भी प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पर और रुकना मुझे बेवकूफ़ी लग रही है, क्योंकि उमलिंगला जगह ही ऐसी है यार, 5 मिनट से ज़्यादा यहाँ रुकना ही नहीं चाहिए। नहीं आया मेरा भी फोटो वीडियोस अच्छा, पर मेरे पास देखने के लिए है, तो मैं खुश हूँ इतने में ही। हाई एल्टीट्यूड का भी पता नहीं लगता। मैं जस्ट अभी नीचे आई हूँ, कितना नीचे आई होंगी, 3-4 किलोमीटर मुश्किल से, ठीक है। अब हाई एल्टीट्यूड का पता लगेगा धीरे धीरे।
सर थोड़ी सी देर के लिए मेरा खाली था, है ना, और मुझे अब सर में दर्द शुरू हो गया है क्योंकि सर मेरा खाली था। मैंने कोई टोपी वोपी भी नहीं पहनी थी, टोपी सुरक्षा की उसमें थी बैग में, सुरक्षा आ नहीं पाई, और ये जो हेलमेट था वो उतार के फ़ोटो लिए मैंने क्योंकि फ़ोटो वीडियोस चाहिए थी। तो ऐसा होता है, इसलिए दिक्कत आती है। उस टाइम तो ऐसा लगता है हम बिल्कुल बढ़िया हैं, ठीक है, बट सेफ्टी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। मानती हूँ इतनी दूर आए हैं तो कम से कम थोड़ा अच्छी फ़ोटो वीडियोस होनी चाहिए। अभी मेरी भी नॉर्मल फ़ोटो है, बट यार प्रॉब्लम वही है कि अगर मेरे को यार बीमार नहीं पड़ना, क्योंकि मेरे को अभी घर तक दिल्ली तक जाना है, ऊपर से अपने अपने घरों से अकेले आए हैं। मेरे को आधा घंटा, कम से कम आधे से 1 घंटा हमने वहाँ बिताया है यार। 1 घंटे से ज़्यादा मेरी बॉडी कहीं ना कहीं टॉर्चर ही तो झेल रही है, क्योंकि मैं यहाँ पैदा तो हुई नहीं हूँ, मेरी बॉडी एक्लेमेटाइज तो बचपन से हुई नहीं है यहाँ पर, है ना। और कितने ही दिन, 1 दिन मुश्किल से हम पैंगोंग में रुके हैं, है ना, 1-2 दिन हम एक्लेमेटाइज करी है हमारी बॉडी ने। 1-2 दिन बाद तुम क्या समझते हो, 1 घंटे से ज़्यादा क्या तुम्हारी बॉडी को तकलीफ नहीं होती है? होती है भाई। जितनी हाइट पे जाते जाते हो सेल्स मरना शुरू हो जाते हैं। तो अभी नहीं पता लगता है, धीरे धीरे पता लगता है वो हाई एल्टीट्यूड का। उस टाइम तो चलो ठीक है, शायद ना भी फर्क पड़े, उस टाइम ऐसा लगे यार ये तो कुछ भी नहीं है। मुझे भी लग रहा था अभी जब मैं वहाँ थी ना ऊपर, मुझे लग रहा था ये तो कुछ भी नहीं है, लोग इतना क्या करते हैं, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा। बट थोड़ा सा भी कुछ करोगे एक्टिविटी, सांस फूलने लगेगा। सबसे बड़ा है हाई एल्टीट्यूड का प्रॉब्लम, हवा। अगर आप अपने सर को एक्सपोज रखोगे, अगर आपके सर पे हवा लग गई, आपकी बॉडी पे हवा लग गई, तो फिर आप गए भैया। उस टाइम शायद आपको कुछ ना फील हो, लेकिन थोड़ी देर बाद आपका सर्वर दर्द करने लगेगा। यार नीचे तो आ ही गए काइंड ऑफ, कुछ खाने के लिए कहीं मिल जाए ना, मैं रुक जाऊंगी। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, बिल्कुल एनर्जी सी नहीं लग रही है। और मैं ये सोच रही हूँ अगर ये रोड, मतलब रोड तो कैसे ही पानी में होगी, पर अगर ये सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पर ऐसे वाले पेड़ नहीं है ये वाले, तो ये अगर पानी, ये पानी के अंदर होते हैं पेड़, अगर ये पूरा पानी से भरा हुआ होता कितना सुंदर लगता ना। जो परमिट है वो पूनम के पास है, परमिट तो मेरे पास है ही नहीं। उसी के पास है परमिट सा। भाई हम लोग आधा घंटा पहले पहुंचे थे, अगर हम आधा घंटा लेट होते ना तो इन सब के तरह हम भी खड़े होते लाइन में। भाई बेचारे इतनी दूर दूर से आए हैं और इतने वेट कर रहे हैं, आधे घंटे से खड़े हैं, बट उनको ऑर्डर दे दिया तो नहीं जा सकते। हम जस्ट आधे घंटे पहले हम बच गए, वरना हमें भी वापस जाना पड़ता और फिर तो मूड ही खराब हो जाता। भाई यहाँ पर पूनम आ गई है, पूनम का वेट कर रहे थे और हमारे बाद किसी को यहाँ से जाने नहीं दिया। वो बंदा गुस्से में ही पैदल चला गया। भाई नहीं करना चाहिए ऐसा यार, नहीं करना चाहिए। मेरे तो हेलमेट पहन के सांस फूल रही है, वो बंदा पैदल इतने किलोमीटर चला गया। लोगों का गुस्सा दिल्ली से है भाई ये लोग गुस्सा भी ना लोगों का कहाँ से कहाँ ले जाता है। नाइस, चलो भाई। मैं सोचूं मैं आगे चली गई थी ऑफ रोड, मेरा इंस्टा 360 भी गिर गया है। खड़े होने के अलावा और कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, क्योंकि बाइक अगर लोडेड रहेगी तो उसे चलने में और ज़्यादा दिक्कत होगी। फिसल रही है। हाँ मेरा पैर, मेरी बाइक के टायर भी, पानी का बहाव तेज है, बहुत मुश्किल है यार। शिट, हम पहुंच चुके हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, फटाफट से चलते हैं सुरक्षा के पास। ऊपर से जब ये बाइक घुमानी पड़ती है ना, नफरत है मुझे जब मुझे बाइक घुमानी पड़ती है, बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं, भूख लग रही है। पहुंच गए हैं लोकेशन पे, ले है यहाँ से कम 150 किलोमीटर और अभी बज रहा है 7। हमें दिखा रहा है 9 बजे तक कि हम पहुंचेंगे। जान प्राण सांस प्रतिष्ठा सब खत्म हो चुकी है मेरी। इन नज़ारों के साथ शाम भी कितनी खूबसूरत लगती है ना। मस्त एक कुर्सी लगाओ नदी किनारे, आराम से व्यू एंजॉय करो, टेंट लगाओ, आराम से सो, खाना बनाओ, मैगी बनाओ, क्या ही मज़ा है यार उस चीज़ में भी ना। फिलहाल लद्दाख 119 किलोमीटर्स है और 7:14 हो रहा है अभी इस वक्त। हम 7 बजे निकले थे। पता नहीं इस वाले कैमरे की नाइट क्वालिटी इतनी खास नहीं है गोप्रो जितनी, बट आई होप वैसा आ रहा हो जैसे आंखों से दिख रहा है। मुझे पानी पीने की भी हिम्मत नहीं आ रही है। सीधा पहुंचते हैं वहीं जहाँ रुके थे। 35 किलोमीटर यहाँ से ले बचा है, यहाँ पर थोड़ा सा पानी पीने के लिए रुके थे। सीधा मैं आपको मिलूंगी होटल में। मेरा तो बस चले तो मैं बैग भी ना निकालूं। हम फिर से आ गए, दे दोगे रूम आज?
मना कैसे करोगे यार तुम? सो गाइज हम पहुंच गए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया व्लॉग में, हम वहीं रुक रहे हैं जहां हम पहले रुके थे। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब चलते हैं रूम में और बिल्कुल हिम्मत नहीं बची है, इससे आगे ये व्लॉग कंटिन्यू नहीं होगा। और हम जा रहे हैं दिल्ली को। सुरक्षा और पूनम को करेंगे बाय बाय, क्योंकि वो कहीं और राइड पे जाएंगे, स्पीति और ज़ांस्कर। ये तो सस्पेंस था भाई। आई होप आपको इस व्लॉग में मज़ा आया हो। मिलती हूँ अगले व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।